क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए है एक, मैक्सिमाइज जेड, बात नहीं, x1 प्लस का हाफ x2 ये दिया हुआ है, सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स 3x1 प्लस का 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 12, 5x1 बात नहीं लेस देन आर इक्वल टू 10, x1 प्लस x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8, माइनस का x1 प्लस का x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, और x1 x2 जो दोनों हैं सब नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, और इसमें 4 इनइक्वलिटी दिए, उससे कोई मतलब 4 हो जाए 10 हो जाए उसका मतलब नहीं है। 2 वेरिएबल है इसलिए ग्राफिकली ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने जाते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, जितनी भी इनइक्वलिटी उसे इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 3x1 प्लस का 2x2 इज इक्वल टू 12, 5x1 इक्वल टू 10, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8, और माइनस का x1 प्लस का x2 इज इक्वल टू 4। ठीक है ना। अब वो बातें ख़त्म करते हैं कि x1 पुट किया x2 निकाला x2, है ना। डायरेक्टली बताओ क्या आएगा, जब x1 आप पुट करोगे, x1 जब आप पुट करोगे 0 तो x2 आएगा 6, तो 0,6 एक पॉइंट हो जाएगा। x2 जब 0 पुट करोगे आप तो यह 4 हो जाएगा। हो गया क्लियर, है ना। ऐसे डायरेक्टली निकाल लेते हैं, तो जानेंगे क्या करना है, और इसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, और इसमें आप ये काम कर सकते हैं कि आप x1 इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। इसमें भाई 10 डिवाइड बाई 5 कर देंगे, x1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यहाँ आते हैं, यहाँ आपको हो जाएगा कितना, 0,8 और 8,0। यहाँ आते हैं, x1 0 पुट करेंगे तो 0,4 आएगा, है ना। x2 0 पुट करेंगे तो जाएगा कितना, माइनस का 4,0। ये हो गए सभी पॉइंट्स मैंने निकाल दिया डायरेक्टली। अब हम इसको ग्राफिकली जो है दिखाते हैं। आइए ग्राफिकली देखें इसको। ठीक है, तो अब देखना है 1 2 4 6 यही है। मैं 2 2 का डिफरेंस लेता हूँ, 4 6 8 यही से दिख रहा है, तो 2 2 का अंतर लेता हूँ। 2 4 6 8, 2 4 6 8, और चूँकि माइनस में भी है 4, वो भी x पे, तो -2 -4। ठीक है, ये हो गया। अब देखो पहले क्या है, 0 6, तो 0 6 यहाँ हो जाएगा, और 4 0 यहाँ हो जाएगा। इनको आप मिलाओगे। ठीक है, तो ये पहला वाला हो गया, 3x1 प्लस का 2x2 इज इक्वल टू 12। दूसरा x1 इक्वल टू 2, तो x1 इक्वल टू 2, यही x1 है ना 2, तो x1 इक्वल टू 2 मतलब आप ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक, ये है आपका x1 इक्वल टू 2। क्लियर है सबको, x1 इक्वल टू 2। फिर तीसरा जो है उसमें 08 80, तो 80 और 08 इनको मिलाएंगे आप। ये तीसरा वाला बन गया। ये कितना है भैया, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 8। फिर नेक्स्ट क्या है इसके बाद, 04 माइनस 4 0, 04, तो 04 मतलब यही, माइनस 4 मतलब यह। ठीक है, तो आप इसको जब ड्रॉ करेंगे, सॉरी और नीचे से ले जाएंगे तब जाके। ठीक है, तो ये आपका हो गया लास्ट वाला, माइनस का x1 प्लस का x2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम 0 टेस्ट देखेंगे, तो यहाँ पे 0 लेस देन आर इक्वल टू 12 आएगा, सेटिस्फाइड आल्सो, है ना। यहाँ पे नॉट सेटिस्फाइड मतलब कि अवे द ओरिजिन, यहाँ पे भी नॉट सेटिस्फाइड, है ना। तो 2 के लिए जो है टुवर्ड्स द ओरिजिन, और 2 के लिए अवे द ओरिजिन, है ना। तो पहला जो आपका 3x1 प्लस का x2, इसके लिए है ना जो रीजन होगा वो क्या होगा, ओरिजिन की तरफ होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा वाला जो है इसका, ये वाला है, इसका भी रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, मतलब इधर होगा। ठीक है, आते हैं तीसरे वाली की बात करते हैं। तीसरा वाला जो रीजन है हमारा, तीसरा जो लाइन है वो कहाँ है, यहाँ है। अब इसका क्या है, अवे द ओरिजिन है। क्या है, अवे द ओरिजिन है।
क्लियर। और चौथा वाला जो है आपका क्या है, वो आपका ये है, इसका भी अवैध ओरिजिन है। कोई रीजन मिल रहा है क्या? कोई रीजन ही नहीं मिल रहा है, नो फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? नो फिजिबल सोल्यूशन। क्या दिक्कत है? अब आंसर क्या दिया है? यही दिया, मतलब ये दो वाला ना ऐसे नहीं बना। अच्छा, आप उल्टा ड्रा कर दिए, तो ऐसे ही ड्रा करते हैं ना, तो बनाए नहीं तो कोई छोड़ देते हैं, क्या चार है 3 बनाते बहुत है ना। नहीं गलत है। ठीक है, तो कोई रीजन नहीं, ठीक है, कोई रीजन मिल भी नहीं करेगा कॉमन रीजन, इसलिए बोलेंगे हेंस नो फिजिबल सोल्यूशन, नो फिजिबल सोल्यूशन। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। हेडिंग हम लोग किए थे स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको स्लैक और सरप्लस में कि अगर कोई इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है, लेस देन आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है, तब हम उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल ऐड करते हैं उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब इक्वल करने के लिए, है ना, उसी वेरिएबल को कहते हैं स्लैक वेरिएबल। और अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू की है तो लेफ्ट हैंड साइड में से मुझे कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो जो वेरिएबल आप सब्ट्रैक्ट करोगे लेफ्ट हैंड साइड से उस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, उसको आप तब बोलेंगे सरप्लस वेरिएबल। क्लियर है? स्लैक एंड सरप्लस। स्लैक यूज होगा जब इनइक्वालिटी लेस देन आर इक्वल टू की होगी, और सरप्लस वेरिएबल यूज होगा जब इनइक्वालिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू की होगी। दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ही यूज करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में अगर लेस देन रहेगा तो जोड़ेंगे, अगर ग्रेटर देन रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में से क्या करेंगे? घटाएंगे, है ना। तो बस नाम, इसको कोई डिनोट करने का तरीका नहीं है, S1 S2 S3 से लिखते जाओ, S1 जोड़ दिया, S2 कर दिया, S3 कर दिया, है ना। बस ये देखना है कि आपने ऐड किया हुआ है अगर लेफ्ट हैंड साइड में तो स्लैक वेरिएबल, आपको सब्ट्रैक्ट की जरूरत पड़ी तो सरप्लस वेरिएबल। और जब आप सिंप्लेक्स से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो आपको सबसे पहले यही काम करना होगा, आपको जो है स्लैक सरप्लस वेरिएबल का यूज करके उस इनइक्वालिटी को तब जाके इक्वेशन में कन्वर्ट करना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा स्टैंडर्ड जो है आपका लीनियर एलपीपी क्या होता है। तो सबसे पहले सिंप्लेक्स में स्टैंडर्ड एलपीपी में कन्वर्ट करते हैं, उसका काम वही होता है, मिनिमम है तो उसे मैक्सिमम कर देते हैं, जितनी भी आपका इनइक्वालिटी जो है लेस देन ग्रेटर देन में है उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, वो भी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करके करते हैं। और जितने भी B1 B2 के सब वैल्यू होते हैं सबके सब पॉजिटिव रखते हैं। ठीक है, कोई निगेटिव नहीं। मान लीजिए x1 + x2 लेस देन इक्वल टू -4 दे दिया, तो जब सिंप्लेक्स लगाने जाएंगे तो पहला काम ये रहेगा, तो उस -4 को पहले +4 कर लेते हैं, तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस ये होगा कि लेस देन ग्रेटर देन में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और साथ ही साथ जो है जब ग्रेटर देन में हो जाएगा तो हाँ सरप्लस वेरिएबल यूज कर लेंगे, मतलब माइनस कर देंगे, यही सब बात है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। पहले आप हेडिंग किया आपने स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, उसमें हेडिंग कर लीजिए स्लैक वेरिएबल्स, 1 बाई 1 स्लैक वेरिएबल्स, उसमें हेडिंग कर लेंगे आप स्लैक वेरिएबल्स। ठीक है, देखिए इसमें इफ अ कांस्टेंट समझते हैं, रेस्ट्रिक्शन दिया होता है, इफ अ कांस्टेंट हैज अ साइन लेस देन, इफ अ कांस्टेंट हैज अ साइन लेस देन, हैज अ साइन हो गया, ये जब मैं बोलूँगा साइन लेस देन तो आप ऐसा लेस देन आर इक्वल वाला, हैज अ साइन लेस देन आर इक्वल वाला साइन जो हैव अ साइन लेस देन आर इक्वल, देन इन ऑर्डर टू make it an equality, then in order to make it an equality, लिखा आपने, then in order to make it an equality, मतलब उस inequality को equality में convert करने के लिए, ठीक है ना, बनाने के लिए we have to add something positive, we have to add something positive to the left hand side, something positive to the left hand side। ऐसे वही बताया ना आपको, अगर मान लीजिए मैक्सिमम z इक्वल टू कुछ दे दिया आपको, और मान लीजिए सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट 2x1 प्लस का 3x2 अगर लेस देन आर इक्वल टू 5 ऐसा दे दिया, या 3x1 माइनस का 5x2 लेस देन आर इक्वल टू 7 दे दिया, तो क्या करेंगे आप, ये जो इनइक्वालिटी दिया है, जो कांस्टेंट दिया है, जिसको हम इनइक्वालिटी भी कहेंगे और रेस्ट्रिक्शन भी कहेंगे, हम इसको इक्वालिटी में, ये इनइक्वालिटी है, इसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या करना पड़ता है, कुछ जोड़ना पड़ता है।
है ना। तो जो पॉजिटिव क्वांटिटी आप उधर ऐड करेंगे इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी x1 है ना, 2x1, ठीक है। तो 3x1 माइनस का 5x2, यहाँ कर लेते हैं प्लस का h2, अभी हो जाएगा 7। तो जो इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो आपने s1 s2 जोड़ा है, यही s1 और s2 क्या है ना, आर स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है, स्लैक वेरिएबल्स ऐसा। तो अभी लिखिए बात एग्जाम्पल, ये हो गया ना, पहले लिख लिया ना आपने, पहले आप चेंज करके लिखिए। आप लिखिए द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, the non-negative variables which are added, the non-negative variables which are added to left hand sides of the constants, the non-negative variables which are added to the left hand side of the constants, to the left hand side of the constants, left hand side of the constants, to convert them into equalities, to convert them into equalities are called slack variables. To convert them into equalities are called slack variables, स्लैक वेरिएबल्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल में आप इस तरह से लिख दीजिए, ये एग्जांपल कि मैक्सिमाइज जेड है, ये आपका इनइक्वालिटी दिया है, फिर उसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हम s1 s2 जोड़े हैं, यही s1 s2 क्या कहलाएगा आपका स्लैक वेरिएबल। क्लियर है। जब भी किसी इक्वालिटी में लेस देन आर इक्वल टू का साइन रहेगा तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड करके उस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो पॉजिटिव क्वांटिटी जोड़ेंगे उसको s1 लिखो, चाहे s2 लिखो, चाहे s3 लिखो, चाहे s4 लिखो, चाहे s डैश लिखो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि फिक्स है s1 s2 ही रहेगा तब बोलेंगे। जो भी आप जोड़ेंगे, आप मान लीजिए x जोड़ दिया आपने, y जोड़ दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे स्लैक वेरिएबल, ठीक है। जो भी क्वांटिटी आप लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, और यही जब ग्रेटर देन हो जाएगा तो माइनस करेंगे तो उसको बोलेंगे सरप्लस। ठीक है भैया, क्लियर है, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका हो गया। अब हम लोग जो है हेडिंग करते हैं सरप्लस वेरिएबल, सरप्लस SURPLUS है ना, SURPLUS सरप्लस वेरिएबल। अब सरप्लस वेरिएबल क्या है, एकदम उसी तरीके से करना है, सब कुछ लिखना है। लिखिए इफ अ कांस्टेंट हैज अ साइन, इफ अ कांस्टेंट हैज अ साइन ग्रेटर देन आर इक्वल, है ना। इफ अ कांस्टेंट हैज अ साइन ग्रेटर देन आर इक्वल से बना लेंगे आप, ग्रेटर देन आर इक्वल, है ना, ग्रेटर देन आर इक्वल, तो ग्रेटर देन आर इक्वल हो गया। देन इन ऑर्डर टू मेक इट, देन इन ऑर्डर टू मेक इट, देन इन ऑर्डर टू मेक इट एन इक्वालिटी, एन इक्वालिटी एकदम सेम उसी तरह से वी हैव टू, अब यहाँ क्या करना होगा, ऐड की सब्ट्रैक्ट, हाँ, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग पॉजिटिव, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट समथिंग पॉजिटिव फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फ्रॉम इट्स लिख दीजिएगा, फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड। जो इनइक्वालिटी दिया है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे, कुछ पॉजिटिव सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम इट्स लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है। अगर कोई इनइक्वालिटी ग्रेटर देन आर इक्वल टू होगी तो उस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में से जो पॉजिटिव क्वांटिटी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सरप्लस वेरिएबल, है ना। पहले ऐसा हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए। देखिए इसमें द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स का डिफरेंशियल ग्रुप में लिखिए ऐसे, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स, द नॉन नेगेटिव वेरिएबल्स विच आर सब्ट्रैक्टेड, सेम उसी तरह से डिफरेंशियल जाएगा, बस ऐड एंड सब्ट्रैक्ट का मैटर है, विच आर सब्ट्रैक्टेड from the non-negative variables which are subtracted from the left hand side of the constants,
from the left hand side of the constants, from the left hand side of the constants to convert them into equalities, to convert them into equalities, to convert them into equalities are called, into equalities are called surplus variable. To convert them into equalities are called surplus variables, surplus variables. अब इसमें क्या होगा, ऐसे भी आप एग्जांपल दे सकते हैं, है ना, इधर बैठे होगी, इसमें भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल में क्या करना है मालूम है, आप ऐसे लिख दीजिए कुछ भी ऐसे, मैक्सिमम जेड है ना 3x1 प्लस का x2 ऐसे कर दिया, है ना। अब कांस्टेंट मान लीजिए ऐसा दे दिया 3x1 प्लस का x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, है ना। ऐसा x1 माइनस का x2 ऐसे मान लीजिए स्टेबल करके दे दिया यहाँ पे। तब क्या करेंगे यहाँ पे, तब इस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी सेपरेट करना होगा। मान लीजिए 3x1 प्लस का x2 मैंने यहाँ पे लिख दिया -s1, ठीक है ना, और इक्वल टू क्या कर देंगे 5, और फिर ये x1 माइनस का x2 फिर माइनस का s2 इक्वल टू क्या कर दिया 7। भाई ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में से कुछ हमें सेपरेट करना पड़ेगा, सेपरेट कर दिया। तो जिसको आपने सेपरेट किया वही क्या कहलाएगा यहाँ पे, हाँ, तो S1 एंड S2, यहाँ पे जो S1 S2 है, यहाँ पे जो S1 S2 है आर सरप्लस वेरिएबल, ये आपका सरप्लस वेरिएबल कहा जाएगा, ठीक है, सरप्लस वेरिएबल। तो जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहेगा तो आप जो है उस इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में से जो पॉजिटिव क्वांटिटी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिसे हम नॉन नेगेटिव वेरिएबल भी कर सकते हैं, जो नॉन नेगेटिव वेरिएबल हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस वेरिएबल, ठीक है। एकदम सिंपल सा, कुछ है नहीं इसमें, बहुत आसान है भाई। कोई पेज है दो, वो दो वहाँ से दो बेटा, वो पेज तो उठाओ वो वाला, दो इसी से काम हो जाएगा, हो गया यहाँ पे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम बढ़ते धीरे धीरे सिंप्लेक्स की तरफ। तो सिंप्लेक्स पढ़ने से पहले आपको ये वेरिएबल जानना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सिंप्लेक्स के हर क्वेश्चन में सबसे पहले हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं और बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, इसलिए इनको जानना जरूरी था। अब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे किस तरीके से जो है हम किसी LPP को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। आइए स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं। तो आप हेडिंग कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल, मैं 1 बाय 1 लिखा देता हूँ ऐसे ही, आप जान लीजिए, और लेकिन पूरा डिटेलिंग नहीं लिखाऊंगा, आप समझ जाएंगे ऐसे ही। जैसे पहला आपका नंबर यह है कि किसी भी LPP का जब स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना होगा तो सबसे पहले देखिए कि उसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिनिमम में दिया है कि मैक्सिमम में दिया है। मैक्सिमम में दिया है तो ठीक, अगर मिनिमम में दिया है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उसे मैक्सिमम में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। अगर LPP स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने जा रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में ही होना चाहिए। बात समझ में आई, पहली बात। दूसरी बात, जब आप जितने भी कांस्टेंट को लिखते हैं, आप जितना भी कांस्टेंट लिखते हैं, ले लो चेयर है ना, जितने भी कांस्टेंट को आप लिखते हैं उस कांस्टेंट में देखते हो लिखा होता है लेस देन आर इक्वल टू B1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू B2, ऐसा करके लिखा रहेगा आपका B1 B2 B3। ये सभी जो B1 B2 B3 हैं सब के सब क्या होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पॉजिटिव। अगर मान लीजिए ऐसा करके लिखा हुआ है तो बहुत सिंपल, अगर मान लीजिए मिनिमम जेड इक्वल टू लिखा है माइनस का 3x1 माइनस का x2 लिखा हुआ है, तो आपको अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको मैक्सिमम जेड लिखना होगा, है ना, जेड डैश कर दीजिए। मैक्सिमम जेड डैश मतलब आप यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का 3x1 प्लस का x2, जेड डैश क्यों कर दिया, क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे दूसरा हो जाएगा ना यार, इसलिए नया फंक्शन कर दिया। मतलब जेड डैश इक्वल टू माइनस का जेड समझ सकते हैं आप, जेड डैश इक्वल टू माइनस का जेड, ठीक है ना। तो यह, तो जब भी किसी LPP को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, LPP दिया है
जैसे आपने ग्राफिकल में आप सॉल्व किया तो एलपीपी था, उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले अगर देखिए मिनिमम है कि मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमम है तो ठीक वो सही है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर मिनिमम है तो ऐसे माइनस से खाली क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, है ना, और जेड के स्थान पे जेड डैश या कुछ भी ऐसा Z1 करके लिख देंगे और आप आगे क्या लिख देंगे, मैक्सिमम। तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। एक बात। दूसरी बात, अब फिर आप कांस्टेंट की तरफ बढ़ेंगे। कांस्टेंट में जब आएंगे, मान लीजिए कांस्टेंट में ऐसा करके दिया है x1 + x2 <= 5, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर माइनस का 5 दे दिया, मतलब जो इधर <= b1 b2 होता है > अगर उधर निगेटिव दे दिया तो आप पहले काम क्या करेंगे, पहले आप इसको पॉजिटिव करेंगे। पहला काम, जितने भी b1 b2 सब रहेंगे सबसे पहले उसको पॉजिटिव करना है आपको, उसके बाद ही कुछ करेंगे आप। तो पॉजिटिव कैसे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो माइनस का x1 माइनस का x2, अब ये हो जाएगा > 5 प्लस का। पहले आप इसको, ये जो आपका b1 b2 रहेगा पहले उसे आप क्या कर लेंगे, पॉजिटिव कर लेंगे। क्या कर लेंगे, पॉजिटिव। तो माइनस आ गया तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब ये सब हो जाएगा, पॉजिटिव जब हो जाएगा, फिर देखेंगे कि इनइक्वालिटी कैसी है, ग्रेटर देन की है कि लेस देन की है। अगर ग्रेटर देन की है तो हम इसे इक्वलिटी में कन्वर्ट करेंगे और लिखेंगे माइनस का x1 माइनस का x2 माइनस का s1 = 5। ये ना होता है। अगर इनइक्वालिटी ग्रेटर देन की होगी तो लेफ्ट हैंड साइड में से हमें कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, उसे बोलते हैं सरप्लस वेरिएबल, है ना। तो ऐसे आप करके सरप्लस वेरिएबल का यूज करके उसे इक्वलिटी में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अगर लेस देन आर इक्वल टू का होगा तो ये +s1 कर देंगे या +s2 कर देंगे, मतलब उसे क्या बोलते हैं, स्लैक वेरिएबल, उसका यूज करके आप उसे क्या करेंगे, इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लेंगे। यही काम होता है। इतना सब कुछ आप कर लेंगे, वो एलपीपी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा लिखाया था 1 बाई 1 कि स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर एलपीपी को आपको रखना है या देखना है तो क्या क्या शर्त है, क्या ऐसा वो दिखना चाहिए, है ना। उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस रूप में दिखना चाहिए, उसके कांस्टेंट किस रूप में दिखने चाहिए, है ना। ये सब चीज़ें मैं आपको लिखा देता हूँ। जब ये जान जाएंगे तो जितने भी सिंप्लेक्स क्वेश्चन होंगे, देखिए बहुत बार ये सब चीज़ें दोहराया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि जितने भी सिंप्लेक्स क्वेश्चन होंगे हर क्वेश्चन को पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही लगाएंगे। तो अभी तो हम सीखेंगे कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद फिर सिंप्लेक्स पढ़ेंगे तो हर क्वेश्चन फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना बड़ा आराम से आपको आ जाएगा और आसानी से कर सकते हैं। तो लिखिए इसमें, आप पहले हेडिंग किया है आपने, हेडिंग किया है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें लिखिए आप द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक बेटा, इसमें लिखिए आप नंबर फर्स्ट, मतलब कि स्टैंडर्ड फॉर्म अगर है एलपीपी तो उसके पास कौन कौन सी क्वालिटी होगी भाई, वो देख लीजिए अब। नंबर फर्स्ट, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन फॉर्म, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन फॉर्म, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन फॉर्म, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन फॉर्म। मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन किस फॉर्म का होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन फॉर्म का होना चाहिए। कैसे करेंगे पता है आपको, है ना। वही, अगर मैक्सिमाइजेशन में तो ठीक, अगर मिनिमाइजेशन में है तो माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, बस वो मैक्सिमाइजेशन में हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ मैं लिखा नहीं रहा हूँ कैसे मैक्सिमाइजेशन में करेंगे, ये बहुत आसान बात है। माइनस से मल्टीप्लाई करके मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला नियम यह है कि अगर एलपीपी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में ही होता है। क्लियर। सेकंड नंबर, ऑल द कांस्टेंट्स आर इक्वेशंस, सभी कांस्टेंट को किसमें कन्वर्ट करना है, इक्वेशन में, मतलब इक्वलिटीज में। ठीक है, ऑल द कांस्टेंट्स आर इक्वेशंस, सभी कांस्टेंट्स क्या होते हैं वहाँ पे, इक्वेशंस होते हैं। मतलब आप कैसे करेंगे ऐसा, वही स्लैक और सरप्लस वेरिएबल का यूज करके, है ना। अगर लेस देन आर इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड में s1 s2 ऐसा ऐड कर देंगे, स्लैक वेरिएबल जिसको बोलते हैं। अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो लेफ्ट हैंड साइड में से वही चीज़ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इससे हम सरप्लस वेरिएबल का नाम दे देंगे। ऐसा करके हम इनइक्वालिटी क्या कर लेंगे, इक्वेशन या इक्वलिटी में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर लेंगे।
तो जब स्टैंडर्ड फॉर्म का होगा, जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कन्वर्ट कर देंगे या बोलेंगे कि भाई ये स्टैंडर्ड फॉर्म का है, तो कन्फर्म है कि उसमें जितने भी इनइक्वालिटी होगी सब किस रूप में दिखाई देंगे आपको, इक्वेशन के रूप में, इक्वलिटी के रूप में दिखाई देगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा हर तरह का, कैसे हम इसको कन्वर्ट करके, वैसे भी समझ गए, बहुत सिंपल सी बात है। थर्ड नंबर लिखिए, द राइट हैंड साइड एलिमेंट्स ऑफ, मतलब वही B1 B2 वाला राइट हैंड साइड समझ रहे हैं ना आप, द राइट हैंड साइड एलिमेंट्स ऑफ ऑल द कॉन्स्टेंट्स, the right hand side elements of all the constants, the right hand side elements of all the constants are non-negative, all the constants are non-negative, मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, मतलब जितने भी B1 B2 B3 सब कुछ होंगे, मतलब राइट हैंड साइड वाला ये सब जो लिखा आता है लेस देन आर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद जो लिखा जाता है वो राइट हैंड साइड वाला है ना, वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर निगेटिव तो क्या करेंगे, आपको पता है ना, माइनस से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई से। मान लीजिए लेस देन आर इक्वल टू माइनस में है ना, निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये -5 + 5 हो जाएगा, और लेस देन आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है तो ग्रेटर आर इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगी, और ग्रेटर आर इक्वल टू की है तो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो। क्लियर, तो जितने भी आपके राइट हैंड साइड के क्वांटिटी होनी चाहिए सब के सब क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, है ना, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो। ठीक है, नेक्स्ट एंड फोर्थ नंबर, ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव। ठीक है, मतलब जो वेरिएबल होने चाहिए सबका सब क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। मान लो नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, इसको कैसे हम हैंडल करेंगे। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसने लास्ट में बोल दिया कि भैया सभी वेरिएबल जो है नॉन नेगेटिव नहीं है, मतलब उसमें से कुछ नेगेटिव हैं, तो कैसे उस चीज़ को समझेंगे कि कौन नेगेटिव है और उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। मुझे उसको नेगेटिव में नहीं रखना है, मुझे किस में रखना है, नॉन नेगेटिव में। तो क्या होता है, आपको ये क्वेश्चन कैसे दिखाई देगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो लास्ट में बोल देगा कि x1 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, ऐसा बोल देगा। और इस मान लीजिए 3 वेरिएबल है x1 x2 x3, ध्यान दीजिएगा आप, अगर मान लीजिए एलपीपी में 3 वेरिएबल है x1 x2 x3, अगर मान लो x1 उसमें नेगेटिव रहा तो बोल देगा पहले ही कि x1 इज अनरेस्ट्रिक्टेड एंड x2 और x3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इनको बोल देगा पॉजिटिव और इसको क्या बोल देगा, x1 इज अनरेस्ट्रिक्टेड। और जहां भी बोल देगा कि x1 अनरेस्ट्रिक्टेड है ना, इसका मतलब यह हुआ कि उस x1 पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जब कोई रेस्ट्रिक्शन उस पर नहीं है तो इसका मतलब वो निगेटिव भी हो सकता है। तो वहां पे नहीं बोलेगा, किसी भी एलपीपी में आप देखेंगे ये नहीं बोलेगा कि x1 निगेटिव है और x2 x3 पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। वो जिसको निगेटिव बोलना रहेगा उसको ऐसे बोलेगा कि x1 इज अनरेस्ट्रिक्टेड, x2 इज अनरेस्ट्रिक्टेड। जिसको भी अनरेस्ट्रिक्टेड बोला जाएगा आप समझ जाएंगे इसका मतलब उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, उस पर कोई बाध्यता, कोई कंडीशन नहीं है, इसका मतलब वो कुछ भी हो सकता है, तो निगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, लेकिन निगेटिव है तो उसके लिए भी तैयार होना होगा। तो निगेटिव को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो जब ऐसा बोलेगा तो उस x1 को आप ऐसे लिखोगे, कैसे मालूम है, x1 का डैश माइनस x1 का डबल डैश। जिसको भी बोलेगा अनरेस्ट्रिक्टेड, ध्यान रखिएगा, जिसको भी बोलेगा अनरेस्ट्रिक्टेड, है ना, जिस वेरिएबल को बोलेगा अनरेस्ट्रिक्टेड मतलब वो निगेटिव भी हो सकता है, तब उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसको आप इस रूप में लिखेंगे। अगर बोल दिया कि x2 बोल दिया x2 अनरेस्ट्रिक्टेड है, उसने बोल दिया कि x2 अनरेस्ट्रिक्टेड है, तो x2 को लिखोगे आप x2 का डैश माइनस x2 का डबल डैश। अगर उसने बोल दिया x3 अनरेस्ट्रिक्टेड है तो x3 को आप लिखोगे x3 का डैश माइनस x3 का डबल डैश। क्लियर है। और जैसे ही ऐसा मानोगे, जितने भी कांस्टेंट होंगे सब में ये रखोगे। जैसे x1 अनरेस्ट्रिक्टेड बोल दिया ना, तो जितना भी कांस्टेंट है x1 के स्थान पे क्या लिखोगे, यह x1 के स्थान पे क्या लिखोगे, यह मतलब जहां जितने भी कांस्टेंट दिए रहेंगे सब में x1 के स्थान पे ये लिख दोगे। जैसे ये मानोगे, अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा मानोगे, और ऐसा मानने के बाद जितने भी कांस्टेंट्स हैं सब में x1 के स्थान पे लिख दोगे, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन में भी x1 के स्थान पे लिख दोगे। मतलब जहां जहां x1 दिखाई देगा, अगर ये बोल दिया क्वेश्चन में x1 जो है अनरेस्ट्रिक्टेड है, तुरंत आप मानोगे कि x1 इक्वल टू x1 डैश माइनस x1 डबल डैश। और जितना भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो दिया है, जो कांस्टेंट दिया है, उन सब में आप x1 के स्थान पर x1 का डैश
माइनस x1 का डबल डैश वहाँ रख सकते हो। क्लियर है? अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों, ऐसा करने से हो क्या जाता है भैया? नेगेटिव था तो आपने ऐसा लिख दिया तो उससे क्या फ़ायदा? देखो फ़ायदा ये है ना कि अब ये जो x1 डैश x1 डबल डैश होता है ना, इसको आप ऐसा लेते हो कि ये पॉजिटिव होता है। क्या होता है आपका? पॉजिटिव। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए माइनस का 2 रहा मेरा x1 क्या रहा? माइनस का 2। क्लियर? माइनस का 2। हम इसको ऐसे कर दें, इस -2 को ऐसे लिख दें, क्या मालूम है? 3 माइनस का 5। क्या लिख दिया? 3 माइनस का 5। क्लियर है? -2 ही आएगा। लेकिन अब अपने 3 को और 5 को देखो, ये दोनों पॉजिटिव है अपने स्थान पर। सर जी के पास इंक नहीं है, उनसे बोलिए सर। कौन मांगा? अच्छा, बोलिए कि प्रवीण सर से बात कर लें वहीं, ठीक है। हाँ देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, है ना? तो ऐसा आपने लिखा ना -2 = 3 माइनस का 5, तो 3 भी अपने स्थान में पॉजिटिव और 5 भी अपने स्थान में पॉजिटिव, है ना? और उस -2 क्या लिखा? 3 माइनस 5। मतलब समझो यहाँ पे, जैसे ही आप हर जगह जहाँ जहाँ x1 होगा वहाँ लिखोगे x1 का डैश, x1 का डबल डैश आप लिखोगे, है ना? ऐसे x1 का डैश माइनस x1 का डबल डैश। तो जब अब देखो यहाँ मान लो यहाँ रख दिया आप x1 का डैश माइनस x1 का डबल डैश और x2 बचा रहेगा, तो अब यहाँ 3 वेरिएबल हो जाएंगे। कौन कौन हो जाएगा? x1 डैश, x1 डबल डैश, x2। x2 तो पॉजिटिव था ही, x1 ही केवल निगेटिव था, लेकिन x1 को आपने ऐसे लिख दिया और ऐसे लिखा तो x1 डैश भी पॉजिटिव है, x1 डबल डैश भी पॉजिटिव है, x1 डैश भी पॉजिटिव है, x1 डबल डैश भी पॉजिटिव है। कैसे? देखो ऐसे, उस -2 को क्या लिखा आपने? 3 माइनस का 5, तो 3 भी पॉजिटिव है, 5 भी पॉजिटिव है, बस उसको 3 माइनस 5 के रूप में लिखा गया इक्वल टू -2। मतलब ऐसे लिख देने से क्या हो गया मालूम है? ऐसे लिख देने से जो है, जो नए वेरिएबल आपने यूज करके लिखा हुआ है वो सब पॉजिटिव भी हो गए और निगेटिव वाला झंझट खत्म हो गया। बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत ही तेजी के साथ, कन्वर्ट द फॉलोइंग LPP, convert the following LPP into standard form, convert the following LPP into standard form, into standard form। LPP को क्या करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो आपका पहला है मैक्सिमाइज z इक्वल टू x1 प्लस का 2x2 सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टेंट्स 2x1 प्लस का 3x2 लेस देन आर इक्वल टू 6, x1 प्लस का 7x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 एंड x1 का x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, है ना। और भी कई लिख देता हूँ, एक ही साथ लिखता हूँ भैया तेजी के साथ खत्म हो जाए। मिनिमम z इक्वल टू 12x1 प्लस का 5x2 सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट है बेटा 5x1 प्लस का 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और 7x1 माइनस का 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 14 और x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा, ठीक है। फिर एक और ले लेता हूँ यहाँ पे, मैक्सिमम z इक्वल टू 3x1 प्लस का 2x2 प्लस का 5x3 सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स 2x1 प्लस का 3x2 लेस देन आर इक्वल टू 3, x1 प्लस का 2x2 प्लस का 3x3 लेस देन आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 दिया है, और 3x1 प्लस का 2x3 लेस देन आर इक्वल टू 2 एंड x1 का x2 बोथ आर पॉजिटिव बट x3 इज unrestricted, x3 is unrestricted, ठीक है। एक और आप लिख लेते हैं, मिनिमम z इक्वल टू x1 माइनस x2 सब्जेक्ट टू दी कॉन्स्टेंट्स x1 प्लस x2 लेस देन आर इक्वल टू माइनस का 5, 3x1 प्लस का x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और x1 x2 जो हैं ऑल आर पॉजिटिव। ये चार मैं थोड़ा अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश किया हूँ,
है ना, और इन चारों को मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे हम, देखिए ऐसे क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन बोलेगा सॉल्व बाय सिंप्लेक्स मेथड। तो सिंप्लेक्स मेथड में सॉल्व करने से पहले, सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने से पहले आप गिवन एलपीपी को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। तो अभी हम वही सीख रहे हैं कि कोई एलपीपी जो है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नियम कानून आपने लिखा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या कैसा होगा, कैसी प्रॉपर्टी वो रखेगा कि उससे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, आपने लिख लिया है, समझ भी लिया है। अब उसको करके देखते हैं कि कैसा भाई कैसे करते हैं उस चीज़ को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जितने भी सिंपलेस्ट क्वेश्चन हैं सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, करके तब सॉल्व करते हैं। तो पहले हम करना सीख जाते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, फिर जब सिंप्लेक्स पढ़ेंगे तो तुरंत स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, तुरंत जानते ही रहेंगे हम लोग, बस खाली सिंप्लेक्स पे ही फोकस करना रहेगा तब, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कितना सिंपल तरीका है, ठीक है। आपको क्या करना है, जब स्टैंडर्ड फॉर्म लेके जाना है तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखना है। किसको देखना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, वो मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में होना चाहिए, वो है, काम खत्म हुआ, ठीक है। फिर सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स ये दिया हुआ है, जितने भी आपके b1 b2 राइट हैंड साइड में हैं ये सब पॉजिटिव होने चाहिए, वो भी है। फिर उसके बाद अगला नंबर होता है कि जो आपका इनइक्वालिटी है ना, उसे इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, इक्वालिटी में। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय यूजिंग स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल। क्या करेंगे, यहाँ पे लेस देन आर इक्वल है ना, तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, प्लस का s1 और इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो घटाएंगे माइनस का s2 इक्वल टू 4, ठीक है। और x1 x2 s1 s2 ये सब के सब क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव, क्योंकि आपको लिखवाया गया है द नॉन नेगेटिव वेरिएबल विच आर एडेड टू द लेफ्ट हैंड साइड या विच आर सब्ट्रैक्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड, मतलब वो भी नॉन नेगेटिव वेरिएबल ही होता है, मतलब s1 s2 भी क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये सभी के सभी पॉजिटिव, ये हो गया भैया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कोई एलपीपी है तो सबसे पहला कि उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन फॉर्म में होना चाहिए, यस वो कर लीजिए, अगर है, इसमें है, देख रहे हैं आप, सभी b1 b2 सब पॉजिटिव होने चाहिए, वो भी है ना। इनइक्वालिटी नहीं होनी चाहिए, सब इक्वलिटी होना चाहिए। इक्वलिटी करने के लिए स्लैक या सरप्लस वेरिएबल यूज करते हैं। लेस देन आर इक्वल टू है तो लेफ्ट हैंड साइड में s1 s2 ये सब जोड़ देंगे, है ना। अगर आपका राइट हैंड सॉरी ग्रेटर देन आर इक्वल टू है तो लेफ्ट हैंड साइड में से हम उसी को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे s1 लेकिन स्लैक वेरिएबल है, कोई पूछे s1 कौन सा वेरिएबल, बोलेंगे स्लैक वेरिएबल। s2 कैसा वेरिएबल है, सरप्लस वेरिएबल है। तो इस तरह से देखिए अब ये कैसा फॉर्म दिखेगा, अब इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर बोलेगा ये एलपीपी किस फॉर्म में, बोलेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। कन्वर्ट हो गया, इतने ही बात, इतने ही काम करना है, धड़ाधड़ करके खत्म करना है। हाँ बस सोल्यूशन में जाना है और तुरंत देखिए मैक्सिमाइजेशन है, तुरंत मैक्सिमाइजेशन लिख दिया, छाप दिया, नेगेटिव है पॉजिटिव किया, स्लैक सरप्लस यूज करके इक्वलिटी में कन्वर्ट किया, काम खत्म हुआ। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ आ जाओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्या करेंगे, मिनिमम है देखो, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप जो है इसको करेंगे तो इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मैक्सिमम लिखोगे जेड डैश, मैक्सिमम जेड डैश में समझ रहे हैं ना, इसका निगेटिव, जेड डैश क्या होगा, जेड का निगेटिव, तो माइनस से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो माइनस का 12x1 माइनस का 5x2। जो भी अगर मिनिमम में दिया है, अगर हमें मैक्सिमम में ही रखना है तो अगर मिनिमम में दिया है तो माइनस से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई, तो माइनस का 12x1 हो जाएगा, माइनस का 5x2, माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जेड को जेड डैश लिख देंगे, बस मिनिमम क्या कर देंगे, मैक्सिमम। क्लियर है कि नहीं आपको, कैसे मिनिमम को मैक्सिमम में कन्वर्ट करते हैं। इसमें है भैया ग्रेटर देन आर इक्वल, तो विनीत कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, ग्रेटर देन आर इक्वल टू कौन सा वेरिएबल यूज करेंगे, सरप्लस, है ना। माइनस करेंगे, माइनस का s1 इक्वल टू 15, यहाँ बताओ 7x1 माइनस का 2x2, ये लेस देन आर इक्वल टू है, तो प्लस का s2 लेस इक्वल टू क्या जाएगा 14, और ये जो x1 है, जो x2 है, जो s1 है, s2 है, सब के सब पॉजिटिव हैं, मतलब नॉन नेगेटिव। हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में यही है कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होना चाहिए, हो गया, है ना। सभी b1 b2 पॉजिटिव होने चाहिए, हैं, है ना। सभी इक्वलिटी इक्वलिटी के रूप में दिखना चाहिए, दिख रहा है। सभी वेरिएबल आपके नॉन नेगेटिव होने चाहिए, हैं। क्लियर है। अब इसको भी कर लेते हैं, ये वाला, पहले ये वाला कर लेते हैं, फोर्थ वाला, है ना। अब इसको करेंगे तो बहुत ही सिंपल, सब धड़ाधड़ करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है इसमें कि नहीं कैलकुलेट करके कुछ लिखना पड़ना, नहीं, डायरेक्ट कीजिए, काम खत्म। अब ये मिनिमम है तो इसको भी लिखेंगे मैक्सिमम जेड डैश, क्लियर है ना। और माइनस से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो माइनस का x1 हो जाएगा प्लस का x2। बताओ ये सब समझ में आ रहा है ना सबको, बहुत सिंपल चीज है भैया। माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस का x1 प्लस का x2। अब देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे निगेटिव है ना। तो पहले क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, जब करोगे माइनस से मल्टीप्लाई
तो जाएगा कितना, माइनस का x1 माइनस का x2, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये चेंज कर जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 प्लस का 5। क्लियर है? अगर ये निगेटिव है तो उस इनइक्वालिटी में पहले माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इस वाले को क्या कर लीजिए, पॉजिटिव। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस x2 और माइनस 5 प्लस 5 हो जाएगा, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, अगर लेस देन आर इक्वल टू की इनइक्वालिटी है तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू में, अगर ग्रेटर देन आर इक्वल टू की है तो लेस देन आर इक्वल टू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? ये काम खत्म, ए पॉजिटिव है, ये है। अब चलो, जब ये है तब यहाँ आ जाओ, अब इसको चलो बनाते हैं इक्वलिटी में। क्या करेंगे, माइनस का x1 माइनस का x2 है ग्रेटर देन आर इक्वल, तो घटाएंगे, है ना, इक्वल टू 5। और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल है तो यहाँ भी क्या करेंगे, घटाएंगे, इक्वल टू 5। ये दोनों S1 S2 क्या है यहाँ पे, सरप्लस क्या है, तो x1 x2 S1 S2 ऑल आर पॉजिटिव। हो गया ये स्टैंडर्ड फॉर्म। क्लियर है? ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। लिखना नहीं ना कि लिख रहे हैं आप लोग, ठीक है, आप लिख सकते हैं, सब कुछ है यहाँ पे, लिख लीजिए, फिर मिटा के फिर तीसरा वाला करते हैं। एकदम आसान। हाँ लिख दो, इस सामने नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम सामने सामने लिखते रहो आप इसको। तो जब भी कोई क्वेश्चन एलपीपी दिया रहेगा, जब सॉल्यूशन करने जाएंगे सिंप्लेक्स से, तुरंत आप सॉल्यूशन लिखते ही उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते चले जाएंगे आप, और फिर उसके बाद हम सिंप्लेक्स का टेबल। अब जैसे मान लीजिए अब मुझे आगे जब पढ़ाना रहेगा तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको कन्वर्ट करने आ गया, अब खाली हम सिंप्लेक्स पे फोकस करेंगे। अब डायरेक्टली सिंप्लेक्स में बताते तो पहले ये नियम सीखते आप, फिर सिंप्लेक्स में आते, शायद थोड़ा सा बोरिंग होने लगता। अब कल या जब भी, आज ही स्टार्ट हो जाएगा, आज तो नहीं हो पाएगा, कल ही स्टार्ट में करूँगा सिंप्लेक्स। कल मैं सीधे सिंप्लेक्स का क्वेश्चन कराऊंगा, तो वहाँ पे खाली सिंप्लेक्स टेबल को जानना होगा, थोड़ा टेबल बनेगा, कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, आराम से कर लेंगे आप। ठीक है भैया, एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने लोग लेट हो रहे हैं रिकॉर्डेड में भेज दे रहा हूँ, उसको करते रहें, और कहीं समस्या उसको पूछते रहें, कुछ छोड़े ना कि चलो 5 मिनट छूटा, एक क्वेश्चन छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, जो छूटा है उसको देख लें कि क्या छूटा है हमारा, क्योंकि ये सब इतने आसान पेपर है ना। ये है न्यूमेरिकल है, अब सब विकास जी से पूछिए कितने तेजी से खत्म हो रहा है न्यूमेरिकल, रोज 1 चैप्टर 2 चैप्टर खत्म हो रहा है, मुश्किल 15 दिन मुझे लगता है कि पूरा, अगर मैं जोड़ दूँ 15 दिन में पूरा पेपर खत्म हो जाएगा। कॉलेज में न्यूमेरिकल चालू कर दिया हूँ, डेली 1 चैप्टर 2 चैप्टर डेली का डेली खत्म हो रहा है। तो ये न्यूमेरिकल में जहाँ पहला चैप्टर डाके आप, पहला चैप्टर जैसे ही क्रॉस किए आप, उसके बाद हर चैप्टर रोज 1-1 दिन में खत्म होता चला जाएगा, या 1 या मैक्सिमम 2 दिन। अगर 1 घंटे क्लास रहा, 1.5 घंटे क्लास रहा तो 1 का दिन, अगर 40-40 मिनट ही मिला तो 2 दिन में तो पक्का 1 चैप्टर खत्म होना है। वो आपको मिला के 8-9 चैप्टर पढ़ने हैं ओवरऑल, अगर देखा जाए अच्छे से तो बस काम खत्म हो जाएगा। तो मुश्किल से 15-20 दिन खाली। तो ये भी पेपर न्यूमेरिकल बड़ा आसान, ये भी बहुत आसान, ये भी देखेंगे तेजी से खत्म, ग्राफिकल खत्म, सिंप्लेक्स जहाँ खत्म हुआ ये पूरा एक ही यूनिट गायब हो जाएगा। पहले पूरे यूनिट में यही है, ग्राफिकल है, सिंप्लेक्स है, बिगियम है, 2 फेज है, और बिगियम 2 फेज सिंप्लेक्स का ही फॉर्म है। तो जैसे ही खत्म होगा ये पहला यूनिट गायब तुरंत, ठीक है, तो बहुत समय नहीं लगने वाला। फिर उसके बाद आपका चालू हो जाएगा एक कन्वेक्स, आपका एक सेट है, उसको पढ़ना है हम लोगों को। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये भी आपका सिंपल पेपर है, बहुत थ्योरेटिकल नहीं है, बहुत कुछ आपको कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना है ना, बस समझना है कि कैसे सॉल्व करना है, कुछ नियम कानून, बस काम खत्म। और ऐसा तो कर ही सकते हैं आप लोग। अब देखो यहाँ पे, अब थर्ड वाला जो है इसको मुझे सॉल्व करना है। इसमें क्या दिया, x3 जो है अनरेस्ट्रिक्टेड, पहले बात है मैक्सिमम दिया, बहुत अच्छी बात, ये सब पॉजिटिव है, बहुत अच्छी बात। अगर मैक्सिमम नहीं तो पहले उसे मैक्सिमम कर लेंगे, ये सब पॉजिटिव कर लेंगे। इतना करने के बाद फिर अगला स्टेप होगा कि देखना है x3 क्या है, अनरेस्ट्रिक्टेड, तो आप x3 के स्थान लिखेंगे x3 डैश। क्लियर है ना, बहुत सिंपल। जो बोलेगा अनरेस्ट्रिक्टेड समझ लीजिए, मतलब उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब वो कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात, निगेटिव है तो उसके लिए ए उपाय लगा देंगे, उस निगेटिव को 2 पॉजिटिव के डिफरेंस के रूप में लिख देंगे। तो अब जो हो जाएगा, आप देखो ऐसा हो जाएगा, मैक्सिमम जेड इक्वल टू 3x1 प्लस का 2x2 प्लस का 5x3 डैश माइनस x3 डबल डैश। और यहाँ देखो ये हो जाएगा 2x1
प्लस का 3x2, अब यहाँ x3 तो है नहीं, लेस देन आर इक्वल है, तो S1 जोड़ के इक्वलिटी में कन्वर्ट, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। दूसरा वाला देखिए, x1 प्लस का 2x2 प्लस का 3x3 के स्थान पे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश ग्रेटर देन इक्वल है, तो माइनस का s2 करके इक्वल टू 5 कर देंगे, इक्वलिटी में कन्वर्ट। फिर 3x1 है प्लस का 2x3 को लिखेंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश लेस देन आर इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ जोड़ देंगे तो s1 s2 s3 है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अब देखो x1 x2 x3 नहीं, x3 डैश x3 डबल डैश, क्योंकि अब पूरा ये x3 डैश x3 डबल डैश में हो गया, और S1 S2 सब के सब नॉन निगेटिव। ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। क्या अरे अब x3 कहाँ रह गया, अब इसमें x3 ना, S3, हाँ S3, अच्छा S3 रहेगा भाई, S3 रहेगा, अरे बाप रे बाप, S3 रहेगा, S1 S2 S3 है ना, जहाँ पे S1 स्लैक S2 सरप्लस S3 स्लैक, क्लियर है, नोट कर लीजिए। तो यही है भैया आज के लिए इतना, और कल हम लोग देखेंगे सिंपल